अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बोटनिस्ट मलिक अबू बकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद AB। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैलेंडुला जो कि विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट है, इसके सीड किस तरह कलेक्ट करने हैं। तो इस प्लांट के ऊपर मैं पहले भी बहुत सी वीडियोज़ बना चुका हूँ, जिसमें इसको ग्रो करने से लेकर इसकी केयर कैसे करते हैं और इस पर ज़्यादा फ्लावर कैसे लेते हैं, उसके ऊपर मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। आपको प्लेलिस्ट में इसकी तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इसके जो सीड होते हैं उसको हार्वेस्ट किस तरह कर सकते हैं और फिर उनको सेव किस तरह कर सकते हैं, ताकि आप इन्हीं बीजों से अगले सीज़न में नए प्लांट्स बना सकें। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरा कैलेंडुला का प्लांट है जो कि सर्दियों में उगाया जाता है। इसकी सीडलिंग जो होती है वो सितंबर के बाद की जाती है। तो उसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैंने एक ही पॉट में बहुत सी सीडलिंग लगा दी ताकि ये मुझे ज़्यादा गमलों में शिफ्ट ना करनी पड़े। मैंने एक ही पॉट में इसको लगा दिया ताकि मुझे इसमें से सीड मिल सकें जो मैं नेक्स्ट सीज़न में इसको ईजिली ग्रो कर सकूँगा। तो आप एक पॉट में एक ही पौधा लगाएं अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग हो और साइज़ भी उनका बड़ा हो फ्लावर का, तो आप फिर इसको एक प्लांट को एक पॉट में ही लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई है और उसके बाद अब इसके ऊपर सीड बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं आपको इसके सीड हार्वेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसके सीड आपने कब हार्वेस्ट करने हैं। किस तरह आपको पता चलेगा कि ये कौन से सीड पके हुए हैं और कौन से कच्चे हैं जो कि आपने हार्वेस्ट नहीं करने। अगर आप कच्चे सीड हार्वेस्ट कर लेंगे और उसको अगले सीज़न में ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो सीड जो होंगे वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो सीड जर्मिनेट तभी होंगे जब वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर होंगे और वो प्लांट के ऊपर ही अच्छे से मैच्योर हुए होंगे, तो तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको किस तरह आपने सीड हार्वेस्ट करने हैं और कौन से मैच्योर सीड हैं, कौन से पके हुए सीड हैं जो आपने हार्वेस्ट करने हैं। तो अब मैं आपको कैलेंडुला के सीड हार्वेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये पके हुए सीड हैं, इनका कलर आप चेक कर सकते हैं। और ये जो सीड हैं ये अभी पके हुए नहीं हैं, ये कच्चे हैं। इसी तरह ये सीड हैं, ये भी पके हुए हैं और ये भी हार्वेस्ट हो सकते हैं। कुछ इसमें भी सीड पके हुए हैं लेकिन अभी साइड में जो हैं वो अभी कच्चे हैं। तो इस तरह के सीड आप हार्वेस्ट करेंगे। ये तकरीबन सारे मैच्योर हैं और अगर आप इससे आप नेक्स्ट सीज़न में इसको ग्रो करेंगे तो ईज़िली ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर आप कच्चे सीड से दोबारा ग्रो करना चाहेंगे तो फिर इस तरह ग्रो नहीं होगा। तो आपने इस तरह उंगलियों की मदद से आसानी से इसको जो है हार्वेस्ट कर लेना है। कुछ सीड अभी इसमें कच्चे होंगे तो वह आप इस तरह खींच के भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कोशिश आपने यही करनी है कि मैच्योर सीड आपने हार्वेस्ट करने हैं ताकि आपको जो आप नेक्स्ट सीज़न में ग्रो करेंगे तो आपको सीडलिंग में फेलियर नहीं होगा, आपको अच्छे से सीड जो प्लांट होंगे वो मिल जाएंगे। इस तरह ये देखें आप, दूसरा जो मैंने हार्वेस्ट किया ये इजीली हार्वेस्ट हो गया है। तो ये हैं इसके सीड कैलेंडुला के। मैंने इन्हीं सीड से इनको ग्रो किया था और उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप कैलेंडुला के सीड किस तरह हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कैलेंडुला के मुतालिक मालूमात चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।